हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कैसे होते हैं एंड उनका क्या क्या यूज होता है। ओके, मतलब किस तरह से हमें पता चलता है कि अरे यार ये क्या है, या फिर ये जो कैपिटल है ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, फिर ये सब्सक्राइब्ड, ये इशूड, ये सब कौन से कैपिटल होते हैं, ये कैसे होते हैं, मतलब समझ में आएगा आज इस लेक्चर के अंदर। ओके, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा गाइस, तो जब से सबसे पहले जाके वो लेक्चर देख लेना, ऊपर आई बटन के अंदर लिंक आ रहा होगा। एंड एज वेल एज अगर आपको चाहिए कि और भी लेक्चर आपको देखने, लाइक पार्टनरशिप के, एडमिशन ऑफ पार्टनर के, कंप्यूटर अकाउंटिंग के, सारे लिंक्स हमने नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एज वेल एज जो 25% सिलेबस कम हुआ है, इन डिटेल आपको बताया गया है ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, चारों लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखे रखी है, तो उसके अंदर जाना मत भूलिएगा, ठीक है। You will get all the links over there. As well as कंप्यूटर अकाउंटिंग भी हमने पूरा कवर कर रखा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये सब के सब लेक्चर्स यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो डोंट वरी, आप उसको जाके देख सकते हो। आज बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, हमने कल ही डिस्कस किया था, राइट। शेयर कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी बहुत सारे लोगों से मांगती है और फिर उनको उस बदले में शेयर्स देती है। नहीं समझो, अगर इक्विटी शेयर्स मांगे गए तो इक्विटी शेयर्स यानी क्या, आप उनको क्या दे रहे हो, ओनरशिप दे रहे हो, राइट। एंड अगर प्रेफरेंस शेयर बांटे गए तो प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है कि आप उन्हें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से आप शेयर कैपिटल इकट्ठा करते हो कंपनी के लिए एंड उसमें से आपके बिजनेस ऑपरेशंस आप चलाते हो। अब बात करते हैं उनके अलग अलग टाइप्स की। सबसे पहले आता है गाइस अपने पास, दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब क्या, अब देखो, हर एक बार कंपनी को एक बंदे के पास जाना पड़ता है जिससे वो सारे परमिशंस लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, इनके पास हमें जाके कुछ भी काम करना हो कंपनी को जो उसके थोड़े से पावर के बाहर है, तो उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। शेयर कैपिटल के बारे में उनको ये करना पड़ता है। अब बार बार कौन जाएगा ना, समझो आज हमको अगर 2 लाख रुपए लगे तो हमने 2 लाख के शेयर्स का परमिशन लेके आए, 2 लाख के शेयर्स हमने मार्केट में मांग लिए, पब्लिक ने 2 लाख रुपए हमको दे दिए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि आपने जितना अभी नीड था उतना ही आपने परमिशन निकाला, तो आपको बार बार अनसी कंपनी है तो कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारा प्रोसीजरल वर्क होता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से उनको वहां पे परमिशन निकालनी पड़ती है। वापस फिर लॉयर या फिर कोई प्रोफेशनल जैसे कि सीए, सीएस, इनके फीस पे करो, बार बार ये सारी चीजें होंगी। तो उससे बेटर क्या करते हैं लोग कि थोड़ा ज्यादा परमिशन निकाल के रखते हैं एंड फिर अभी जितना चाहिए हम उतना ही मांगे। सपोज हमें आज 2 लाख की ही जरूरत है, बट हमें पता है कि आने वाले फ्यूचर में शायद हमें 5 या 6 लाख तक का पैसा लग सकता है, तो हम सेफ्टी के लिए एक, मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रोविजन के लिए हम लोग 10 लाख की परमिशन निकाल के रखते हैं। ओके, अब 10 लाख की परमिशन निकाली इसलिए 10 लाख रुपए पब्लिक से मांगना है, ऐसा नहीं है। ओके, तुमको आज अगर 1 ही लाख चाहिए, तुम 1 ही लाख का परमिशन लो। अगर तुम्हें 2 लाख चाहिए, तुम 2 लाख का तुम वहां पे क्या करो, इशू करो, ठीक है, परमिशन इशू करो। एंड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम 5 लाख का भी इशू कर सकते हो, बट एक हायर अमाउंट का तुम क्या करके रखो, परमिशन लेके रखो, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम उतना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर तुम्हारी वो लिमिट खत्म हो जाती है, तुम वापस परमिशन ले सकते हो। समझ रहे हो, मतलब आपके सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप परमिशन लेके रख रहे हो, फिर जैसा आपको नीड है वैसा आप थोड़ा थोड़ा करके वहां पे मार्केट से आप पैसा उठाते हो। सो जो आप परमिशन लेके रखते हो, उस कैपिटल को, जिस कैपिटल की आपने परमिशन ली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, आइए देखते हैं। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, कंपनी बनती है तो कंपनी बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक है आपका एमओए एंड दूसरा है आपका एओए। नाउ व्हाट इज एमओए? एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए का मीनिंग होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस, और इनका एक स्पेशल पर्पस भी होता है। एज ऑफ नाउ अगर बात करें कैपिटल की, तो आपके मेमोरेंडम के अंदर उसका मेंशन होना चाहिए कि आपको कितना अलाउड है। ओके, मतलब आपने एक बार परमिशन ले ली, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसको हम लोग अभी से आगे आरओसी बुलाएंगे, शॉर्ट फॉर्म। देखिए, अगर आपने एक बार आरओसी से परमिशन ले ली तो उस केस में आपको बार बार परमिशन लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं, जब तक वो पूरा लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिटरमाइंड
after taking into consideration the future requirements of capital of the company. The capital is also known as नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, आपको एमसीक्यूज में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा सकता है. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके, ये आपका एक मैक्सिमम अमाउंट है, इसके आगे आप इश्यू नहीं कर सकते अनटिल आप परमिशन ले लो. समझ रहे हो? अगर आपने उतना परमिशन लेके रखा है तो आप वहीं तक इश्यू कर सकते हो. अगर उसके आगे करना है तो जाओ वापस परमिशन लेके आओ फिर करो. ठीक है, समझा प्रोसीजर? द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर्स. ओके सर, ये क्या होते हैं, कैसे तेरे प्रोसीजर्स? सिलेबस में नहीं है अभी तो ज़्यादा टेंशन लो मत. लॉ का पार्ट है ये और आएगा आपको बीकॉम के अंदर. ठीक है, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको बीकॉम के अंदर आएगा. अगर आप सीए करने हो तो आपको सीए में आएगा, सीएस करने हो तो सीएस में आएगा. तो जहां पे भी आप कॉमर्स में आगे जाने वाले हो तो वहां पे आपको ये चीजें आ जाएगी. ओके, इशूड कैपिटल. नाउ व्हाट डज इशूड कैपिटल मीन? यानी कि समझो अगर मैंने 10 लाख की परमिशन लेके रखी और उसमें से मैंने समझो 2 ही लाख के शेयर्स जो है मार्केट में बेचे. ओके, बेचे इन द सेंस सेंड किए. ओके, अब उसके लिए लोगों ने सब्सक्रिप्शंस दिए और फिर समझो अगर सब्सक्रिप्शन सेम आ गए. ओके, तो मैंने जो वहां पे शेयर्स इशू किए वो होता है इशूड कैपिटल. देखो, issued capital is that part of the authorized capital which is offered to the public for subscription. okay, मतलब समझो अगर मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख शेयर्स भाई बेचने हैं तो मैं अगर 2 लाख शेयर्स मार्केट में बेचता हूँ, सेंड करता हूँ, ओके, तो वो है इशूड कैपिटल. ओके, नाउ सी, इफ द कंपनी issues all its shares, issued capital will be equal to authorized capital. एकदम सिंपल लॉजिक है ना. अगर मैंने 10 लाख की परमिशन निकाल के रखी थी और मैंने 10 लाख के शेयर्स ही मार्केट में सेंड कर दिए भाई मेरे को बेचने करके, इसका मतलब है आपका issued capital will be equal to your authorized capital. okay, generally company issues such number of shares which are sufficient to meet their requirements of the company at that time of their issue. मतलब अब भी जितना जरूरत है बहुत बार कंपनी उतना ही इशू करती है, ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं भाई. अब भी जितना चाहिए उतना ही लो, बिकॉज तुम उतना ज्यादा डेट उठा रहे हो. ओके, मार्केट में से तुम उतना ज्यादा लायबिलिटी उठा रहे हो, उतना ज्यादा तुम लोन उठा रहे हो, बिकॉज एक बार मतलब तुम्हें ये पैसा वापस भी तो करना है, राइट? उन शेयर होल्डर्स को वो पैसा वापस भी तो करना है. सो जितना कम उठाओगे उतना बेटर रहता है. द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइश्यूड कैपिटल. सिंपल एज दैट. ओके, मतलब जो आप शेयर्स मार्केट में इशू करोगे ताकि लोग उसको खरीद सके, उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं. एंड जो कैपिटल आप मार्केट में इशू नहीं करोगे वो होता है अनइशूड कैपिटल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब जो तुमने मार्केट में शेयर्स सेंड किए हैं उन शेयर्स को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब हुए और उनकी अमाउंट जो है उसके हिसाब से आपका ये सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है. सपोज फॉर एग्जांपल अपने पास थे 10 लाख ऑथोराइज्ड. ओके, हमने उसमें से 2 लाख इशू. ओके, एंड समझो सारे के सारे 2 लाख रुपए के शेयर लोगों ने खरीद लिए तो अपना 2 लाख सब्सक्राइब्ड. समझा? मतलब लोगों ने जितना एक्सेप्ट किया, लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया उतना अपना सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल. सब्सक्राइब किसका पार्ट है? इशूड का कैपिटल का पार्ट है. बिकॉज सी, अगर मैंने 2 लाख ही मार्केट में सेंड किए तो लोग 3 लाख सब्सक्राइब नहीं कर सकते. मैं जितना बेचना चाहता हूं, जितना मैंने मार्केट में निकाला है, लोग उतना ही खरीद पाएंगे. समझ रहे हो? इसीलिए 2 लाख जो सब्सक्राइब कैपिटल है किसका पार्ट है गाइस? इशूड कैपिटल का. एंड इशूड कैपिटल किसका पार्ट है गाइस? ऑथराइज्ड कैपिटल का. समझ रहे हो? which is actually subscribed by the public. When the shares issued for subscription are wholly subscribed, issued capital would be the same as per the subscribed capital. अगर 2 लाख के शेयर मैंने मार्केट में डालते हैं और 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज इक्वल टू योर इशूड कैपिटल. The part of the issued capital which is not subscribed is known as unsubscribed capital. ओके, सिंपल है. आपने इंग्लिश बहुत सीखा होगा स्कूल में, राइट? कॉल्ड अप कैपिटल. अब देखो, मैं अगर समझो 10 रुपए का शेयर बेच रहा हूँ. ओके, इफ आई एम सेलिंग अ 10 रुपीज शेयर, मतलब 10 रुपए उसका क्या है? फेस वैल्यू. जैसे चीजों की एमआरपी होती है ना, वैसे शेयर्स की
फेस वैल्यू होती है। ओके, तो ये फेस वैल्यू मैंने रखी है अपने शेयर्स की, 10 रुपए के शेयर्स मैंने बनाए हैं। तो ये जो शेयर्स मैं बेच रहा हूं, तो एट अ सेम टाइम मैं पूरा 10 का 10 रुपए नहीं मांगता। ओके, मैं पूरा 10 के 10 रुपए नहीं मांगता, मैं उसको तोड़ता हूँ, मैं इसको सेक्शंस में तोड़ता हूँ। जैसे कि पहले मैं 2 रुपए मांगूंगा, फिर मैं 2 रुपए मांगूंगा, फिर मैं 2 रुपए मांगूंगा, फिर 2 रुपए, एंड में वापस 2 रुपए मांगूंगा, है ना। 2 रुपए मैंने मांगा है, 5 टाइम 10 रुपए हो गए, राइट। इस तरह से हम लोग मांगते हैं, मतलब अब भी जितना जरूरत है हम उतना ही मांग रहे हैं। ओके, ठीक है, हमने शेयर इशू कर दिया, लेकिन समझो मेरे पास 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं। ओके, 2 लाख रुपीज के शेयर्स है मेरे पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 2 लाख डिवाइड बाय 10, बिकॉज एक शेयर 10 रुपए का है, कितने, 20,000 शेयर्स, राइट। 20,000 शेयर्स मैं इशू कर रहा हूं मार्केट में। ओके, 10 रुपए के जो है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए का। ओके, अब एट द सेम टाइम मुझे पूरा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। जब जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी वैसा वो कॉल कर दी जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं कॉल करना, पैसे मांगने को कॉल करना बोलते हैं, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मतलब मांग लिया है आपने एक शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि भाई साहब अभी आपको आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है, जिसे अभी कंपनी अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉल्स। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज इट कंसिडर सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग, अभी जितना जरूरत है उतना ही मांगूंगा, राइट। It should be noted that the called up capital may be equal to the subscribed capital. The part of subscribed capital which is not called by the company is called uncalled capital. Okay, जितना मैंने नहीं मांगा है, समझो अगर मैंने स्टार्टिंग में 4 रुपए मांग लिए, बाकी के 6 रुपए अनकॉल्ड है और ये 4 रुपए कॉल्ड है, समझ रहे हो गाइस। ओके, अब आता है पेड अप कैपिटल, यानी समझो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने परमिशन ली, परमिशन को हमने क्या बोला, ऑथोराइज्ड। फिर उसमें से कुछ हिस्सा हमने इशू किया, उसको क्या बोला हमने, इशूड कैपिटल। फिर वो जो हमने छोटा हिस्सा इशू किया था उसमें से कुछ हिस्से को लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, परचेस कर लिया, है ना, उसको हम लोग क्या बोले, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर उस सब्सक्राइब कैपिटल में से कुछ हिस्सा हमने कॉल किया, पूरा 10 रुपए नहीं मांगा एक साथ, कुछ हिस्सा हमने मांगा लोगों से, उसको क्या बोला, कॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, अब उसमें से ओके गाइस, अब उसमें से कुछ लोगों ने पे किया, समझ लो, अब सब लोग ही पे करते ऐसा नहीं होता ना, राइट। एवरीबडी डजंट पे एट द सेम टाइम, फ्यू पीपल कीप इट इन अरियर्स ऑल्सो, मतलब रह गया उधार में, अभी वो बाद में दे देंगे, है ना। तो अभी कुछ लोगों ने पे किया, तो जितना पे किया भाई, पेड अप कैपिटल, कंसेप्ट समझा एवरीबडी। ओके, paid up capital, it is that portion of the called up capital which has actually been paid by the shareholders, as it is likely that some shareholders may not pay all the amount demanded and due on their shares. Paid up capital can be equal or lesser than the called up capital, but it cannot be more than called up capital, right? Because आप अगर 10 रुपए की चीज किसी को बेच रहे हो, वो आपको 10 रुपए ज्यादा पैसा नहीं देगा ना, isn't it? सेंस बनता है ना इस बात में कि अगर आप 10 रुपए की चीज किसी को बेच रहे हो, वो 10 रुपए ज्यादा तो नहीं पे करे ना आपको, राइट। सो यहाँ पे वैसे ही कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा आपका पेड अप वैल्यू हो ही नहीं सकता। ओके, आप जितना मांग रहे हो वो उतना ही पे करेगा, राइट। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज कॉल्स इन अरियर्स, यानी कि जो रह गया अभी तक लोगों ने पे नहीं करा, राइट। आपने कॉल तो करा था पर उसने पे ही नहीं किया, तो वो कॉल्स इन अरियर्स हो गया, मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है, वो अभी आना बाकी है। बाय मतलब रिजर्व कैपिटल, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही कम बार इसका इस्तेमाल होता है। ये वो होता है, समझो अगर मैंने इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया, मैंने अपने शेयर्स को 5 टुकड़ों में बांट दिया, अब जो मैंने बांटा है उसको, उसमें से क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक चीज करते हैं कि गाइस यहाँ पे आपका जो भी शेयर का एक लास्ट हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, लाइक हमारा एंड में 2 रुपए का पार्ट था, वो हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। हम लोग अभी नहीं मांगेंगे, कब पाएंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, समझ रहे हो। तो जब कंपनी बंद होने वाली तब वो 2 रुपए हमें हमारे शेयर होल्डर्स पे करेंगे, ऐसा वो कंसेप्ट है। ओके, रिजर्व कैपिटल, सी इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल which has not been called up and which the company by special resolution had decided not to call up except in the event and for the purpose of winding up, जब कंपनी बंद पड़ेगी ना तब करेंगे, ठीक है।
द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, मतलब हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल, अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड with an authorized capital of 10 lakh rupees divided into 10,000 equity shares of rupees 100 each. It issued to the public 7,500 equity shares payable as 30 on applications, 30 on allotment, balance on final call. Okay, now see sir, ये application क्या होता है, ये allotment क्या होता है। देखो प्रोसेस आपको समझ में आ गया, राइट। हम लोग शेयर्स मार्केट में बेचते हैं, मतलब सेंड करते हैं। ओके, हमने शेयर्स को मार्केट में सेंड किया, फिर वहां से लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। तो लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उसी के साथ में कुछ पैसा भेज देते हैं हमको, ठीक है। दे सेंड देयर मनी टू अस। ओके, दैट पार्ट ऑफ मनी इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। जैसे कि हमने उस शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा था, जो पहला हिस्सा था दैट वाज 2 रुपीज, एंड वो था आपका एप्लीकेशन मनी, तो वो है 2 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे इन दिस केस इट इज हाउ मच, 30 रुपीज एज कम्पेयर टू 100। आपका फेस वैल्यू कितना है, 100, तो 30 रुपीज आपने एप्लीकेशन पे मांगा है, ठीक है। मतलब आप क्या बोलते हो, जिसको भी चाहिए भाई आपका एप्लीकेशन भेजो विद मनी। ओके, 30 रुपीज आपका एप्लीकेशन मनी रहेगा। फिर उसके बाद जब हम लोग शेयर्स को अलॉट करते हैं, तो अलॉट करते हैं तो हम लोग और पैसा मांगते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो होती है अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो बचा आप उसको कॉल्स में डिवाइड कर सकते हो। फिर कॉल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लाइक आपने फर्स्ट कॉल किया, फिर सेकेंड कॉल, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कॉल्स दैट कैन बी मेड डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ओके, तो इस तरह से आप कॉल्स कर सकते हो। ओके, जो भी आखिरी कॉल रहेगा उसको हम लोग फाइनल कॉल बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में एक ही कॉल था, तो उन्होंने डायरेक्टली फाइनल कॉल बोल दिया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब आपने मार्केट में 7,500 सेंड किए थे, जिसमें से लोगों ने सिर्फ 6,000 के लिए ही मांग दिखाई है। ओके, उनको 6,000 ही चाहिए। ओके, the amount of allotment was duly received except one shareholder holding 500 equity shares did not pay allotment money. The company did not make the final call. How will you show it in different categories? Okay, अब देखो क्या हुआ, 7,500 हमने सेंड किए थे, यानी कि वो इश्यूड कैपिटल था, उसमें 6,000 ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हुए। ओके, मतलब 6,000 क्या हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, आपने फाइनल कॉल नहीं किया, यानी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पार्ट रही। अब देखो एप्लीकेशन मनी कभी आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकता। ओके, बहुत ही मतलब एकदम माइन्यूट चीज़ है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो आपका एप्लीकेशन मनी जो है वो सामने वाला जब शेयर्स मांग रहा है हमसे, एट दैट टाइम ओनली वो पे कर रहा है, समझ रहे हो, एंड उसका पैसा है इसलिए हमने उसको शेयर दिया, है ना। अब वो आउटस्टैंडिंग रहने की बात कहाँ से चालू होती है, अलॉटमेंट से। ओके, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो, राइट। अभी इन दिस केस देयर इज अ शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे। उसके कितने शेयर्स थे गाइस, 500 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है। उसने वहां पे पे नहीं किया। डोंट वरी, आपको अगर नहीं भी समझना अभी डोंट वरी, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना वापस एकदम हर एक चीज को समझने वाले हैं। ओके, विल बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ऊपर आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, यानी आपने कितनी परमिशन लेके रखी है। फिर उसके आता है इशूड कैपिटल, आपने मार्केट में कितना शेयर्स को सेंड किया था। फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। ओके, फिर उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल, आपने कितने शेयर्स के ऊपर का पैसा कॉल्ड किया है। ओके, एंड फिर उसके बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कितना लोगों ने पे किया। ओके, जितने लोगों ने पे नहीं किया, ओके, उनका आप यहाँ पे माइनस कर देते हो चीज़, एंड वो यहाँ पे आपके आउटर कॉलम में वो चीज़ माइनस होके आती है, ठीक है, ये होता है। एंड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पेड अप कैपिटल वो फाइनल फिगर होती है जो आपके बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होता है। बाकी हम लोग और इसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल सीखेंगे, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर, एवरीथिंग विल बी लर्निंग इन टुमारो सेशन, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। एंड आज एक काम करना गाइज, जितना हमने सीखा है उतना एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे सेक्शन के बारे में बता सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपके पास मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, राइट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सो वहाँ पे आपको सारे लिंक्स भी दिए गए हैं, एंड एज वेल एज अदर चैप्टर्स भी अपलोडेड है, तो आपको वो जरूर दिखना है। ओके गाइज, तो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।